students, this is Aisha Fatma. Welcome to my YouTube channel. So today's our topic is application of stability in real life. स्टेबिलिटी की जो एप्लीकेशन है रियल लाइफ में वो हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. जो द कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी इज़ वाइडली अप्लाइड टू इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी स्पेशली इन मैन्युफैक्चरिंग रेसिंग कार्स एंड बैलेंसिंग टॉय. जो स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है बहुत ही वसी पैमाने पर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पर हम लोग अप्लाई करते हैं, ख़ास तौर पर रेसिंग कार्स और बैलेंसिंग टॉयज़ बनाने के लिए. ठीक है. एज द रेसिंग कार्स आर ड्राइवन एट वेरी हाई स्पीड. रेसिंग कार्स को हम लोग बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड पर ड्राइव करते हैं. एंड आल्सो देयर आर शार्प टर्न इन द ट्रैक. तो वो एक पॉइंट पे ट्रैक पे शार्प टर्न लेती हैं. जब हम रेसिंग कार बहुत हाई स्पीड पे अगर मूव कर रही हैं तो जब वो टर्न लेती हैं वो तो शार्प टर्न लेती हैं. ठीक है. देन चांस ऑफ दी कार्स टू टोपल ओवर इंक्रीज. जो कार का जो चांस होता है टोपल ओवर का यानी कि गिर जाने का, ऊपर की तरफ गिरने का जो चांस होता है वो इंक्रीज होता है. टू एनहांस द स्टेबिलिटी ऑफ रेसिंग कार देयर सेंटर ऑफ मास आर केप्ट एज लो एज पॉसिबल. इसीलिए जो उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए जो उसका सेंटर ऑफ मास होता है वो हम लोग लो रखते हैं. देयर बेस एरिया आर आल्सो इंक्रीज्ड बाय कीपिंग द व्हील आउटसाइड ऑफ देयर मेन बॉडी. उसकी जो मेन बॉडी होती है हम लोग उसके जो व्हील्स होते हैं उसके ऊपर से आउट कर देते हैं, उसके ऊपर से निकाल देते हैं. ठीक है. यानी कि ये हमारे पास रेसिंग कार्स है तो The wheels of the racing cars are kept outside of its main body. ठीक है. To enhance the stability of racing car, its center of mass kept as low as possible. Its base area is also increased by keeping wheels outside of its body. यानी कि व्हील्स को उसकी मेन बॉडी से आउटसाइड करते हैं. जो व्हील्स का जो कम हिस्सा होता है वही रोड के साथ अट्रैक्ट रखता है ताकि जो है वो कार टोपल ओवर ना हो, ऊपर की तरफ ना गिरे. तब देखें जो व्हील्स का है ज़्यादातर हिस्सा है वो ऊपर की तरफ से बॉडी से निकला हुआ है और कुछ हिस्सा ही है जो कि कार को हाई स्पीड पे मूव करवाता है. आर वेरी इंटरेस्टिंग फॉर बोथ चिल्ड्रन एंड एल्डर्स. बड़ों छोटों के लिए बैलेंसिंग टॉयज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं. लुक एट सम बैलेंसिंग टॉयज़. यहाँ पे हमें सब कुछ बैलेंसिंग टॉयज़ दिए गए हैं. Physics behind these types of toys is that stability is built in with balancing toys. जो इन टॉयज़ के दरमियान जो फिज़िक्स है वो ये है कि स्टेबिलिटी इज़ बिल्ड इन विद बैलेंसिंग टॉयज़. स्टेबिलिटी जो है वो बिल्ड होती है बैलेंसिंग टॉयज़ के साथ. ठीक है. दीज टॉयज़ आर बेसिकली इन कंप्लीट स्टेबल स्टेट एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज रिमेन्स लो बिलो द पिवट पॉइंट. उनकी जो बैलेंसिंग टॉयज़ की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो पिवट पॉइंट से बिलो रहती है, इसलिए ये कम्प्लीटली स्टेबल स्टेट होती है. ठीक है. इफ़ द टॉयज़ आर डिस्टर्ब्ड इन एनी डायरेक्शन, अगर हम टॉय को ऐसी किसी भी डायरेक्शन में डिस्टर्ब करें. अब देखें ये एक टॉय है, हम लोग इसका ये पॉइंट डिस्टर्ब कर दें, उसको नीचे की तरफ खींच दें तो ये ऊपर हो जाएगा. और अगर हम लोग इसको ये एक प्लेन है तो प्लेन को अगर हम लोग ऐसे मूव करें तो यहाँ से ये जो बॉल है वो यहाँ से निकल जाएगी तो ये अनस्टेबल हो जाएगा. अगर यहाँ पे एक बर्ड बैठा हुआ है तो हम लोग उसको ऐसे ऐसे छेड़ें तो ये अनस्टेबल हो जाएगा. इट कम बैक टू इट्स इनिशियल स्टेबल पोजीशन. वो अपनी इनिशियल स्टेबल पोजीशन पर वापस जब आता है तो इस बाय लोअरिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कम करके वो अपनी इनिशियल स्टेबल स्टेट पर वापस आता है. ऑफ ग्रेविटी जितनी ज़्यादा होगी बॉडी की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा कम होगी. जितनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम होगी बॉडी की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी. ग्रेविटी से बॉडी को अपनी तरफ खींचती है तो वो बॉडी फिर ग्रेविटी की तरफ नीचे की तरफ खींची रहती है, वो इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती. लेकिन अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास कम है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में ज़्यादा रहेगी और स्टेबल रहेगी. Kids learn from these toys about stable system and how they return to their state of initial rest position after being disturbed. Kids जो हैं इन टॉयज से लर्न करते हैं कि जो हमारे पास टॉयज जो होते हैं वो अपनी इनिशियल रेस्ट पोजीशन पे वापस कैसे आते हैं आफ्टर बीइंग डिस्टर्ब होने के बाद. एजुकेशनल गेम्स जो हैं ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंसिंग टॉयज हैव आल्सो बीन डेवलप्ड फॉर द किड्स. एजुकेशनल गेम्स भी हमारे पास बैलेंसिंग टॉयज़ की बेस पर जो है वो बिल्डअप की गई हैं, डेवलप की गई हैं किड्स के लिए. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़.